इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन का पार्ट हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था, तो इस लेक्चर को देखने से पहले अच्छा होगा कि आप उस लेक्चर को देख लें, तो बेसिक क्लियर रहेगा क्या होता है रो, कॉलम और नंबर ऑफ रो वगैरह सब का नोटेशंस, ये सब समझने में आपको दिक्कत नहीं आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का लेक्चर। तो फर्स्ट जो टाइप है मैट्रिसेस में, तो वो कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स मीन्स कि किसी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा, मीन्स नंबर ऑफ कॉलम जो होगा वो 1 होगा। तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे 1 होगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 3 4 5। इससे क्या आपको देख के यहाँ पे लगता है कि कितना रो कितना कॉलम है, 1 2 3, 3 रो और कॉलम कितना 1। तो नंबर ऑफ कॉलम क्या 1, अगर नंबर ऑफ कॉलम 1 है तो उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक्स वाई जेड ओमेगा। चलिए इसका कितना रो 4 रो और कॉलम कितना 1। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। तो अगर इसके जनरल फॉर्म को लिखें तो मैट्रिक्स के नोटेशन को देंगे और यहाँ पे देखें नंबर ऑफ रो जो एम है वो वेरी कर रहा है, रो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉलम जो होगा वो सिर्फ 1 होगा। तो इसीलिए इसका जो नोटेशन है तो एम बाय 1। तो एम क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। चलिए अब सेकेंड मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। एक रो मैट्रिक्स किसे कहेंगे, अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही रो हो तो हम उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल कैसा होगा और इसका जनरल फॉर्म कैसा होगा वो देखते हैं। 5 -6 7, इस पे रो कितना, रो 1 और कॉलम कितना 3 है ना, कॉलम 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और ये रो 1। तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। अगर हमें इसे जनरल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो जनरल फॉर्म में लिखने के लिए मैट्रिक्स के नोटेशन को देंगे, उसके बाद लिखेंगे 1 तो फिक्स है, नंबर ऑफ रो मैट्रिक्स में 1 ही होगा, नंबर ऑफ कॉलम वेरी करेगा, जहाँ n बराबर क्या हो सकता है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना। तो ये था रो और कॉलम मैट्रिक्स। अब सेकेंड मैट्रिक्स, थर्ड मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, आप इसे ध्यान से समझें। देखें स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो, क्या नंबर ऑफ रो इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम के। तो नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो जो होता है किसी मैट्रिक्स में, अगर हम टोटल नंबर ऑफ रो को दिखाते हैं उसे एम से दिखाते हैं और टोटल नंबर ऑफ कॉलम को दिखाते हैं तो उसे एन से दिखाते हैं। सपोज इस कैसे लिखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को, ए कोई मैट्रिक्स है, इसमें इसके एलिमेंट्स को ऐसे इंडिकेट करते हैं ना, स्मॉल ए आई जे, मतलब ए कोई एलिमेंट्स है जो आई रो और जे कॉलम पे होगा। अगर आई और मतलब आई और जे के वैल्यू को रखकर हम एलिमेंट्स को लिखते हैं तो इसका ऑर्डर क्या होगा एम बाय एन। तो ये किसी भी मैट्रिक्स के लिए यूज होता है ऐसा। तो अगर एम बराबर एन हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखें कोई मैट्रिक्स, इसके एग्जाम्पल को लेते हैं। कोई मैट्रिक्स है ऐसा जिसमें क्या m बाय n है, तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसके ऑर्डर को फोर स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स इसको लिखेंगे m बाय n या n बाय n, क्योंकि m बराबर तो n है। तो
अगर नंबर में लिखा रहता है कैसे 1/1, 2/2, 3/3 ऐसा लिखा रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स की ये पहचान है। तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखा जाता है। तो अब इस पे नंबर्स फिक्स कर ले कोई 4 5 3 9 6 7 या 9 6 3 7 6 4। इस पे कितना कॉलम 1 2 3 क्या कॉलम और रो कितना 1 2 और 3 रो। तो नंबर ऑफ कॉलम क्या हो गया नंबर ऑफ रो के इक्वल हो गया, इसलिए हम इसे क्या कहें स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स में एक नए टर्म को डिफाइन करते हैं। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके जो एलिमेंट होंगे वो 1 रो 1 कॉलम वाले, दूसरा एलिमेंट 2 रो 2 कॉलम वाले, तीसरा एलिमेंट 3 रो 3 कॉलम वाले, ऐसे ए एन एन वाले, ये सारे एलिमेंट्स मिलके एक डायगोनल बनाएंगे। क्या बनाएंगे एक डायगोनल बनाएंगे, जिसे हम लोग डायगोनल ही कहेंगे, मतलब डायगोनल बनाएंगे। कैसा एलिमेंट्स जो 1 रो 1 कॉलम पे लाई करते हो तो 4, 2 रो 2 कॉलम पे लाई करते हो तो 6, 3 रो 3 कॉलम पे लाई करते हो 4। तो ये तीनों एलिमेंट मिलके क्या बनाए एक डायगोनल को बनाएंगे। तो मीन्स 4 6 4। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हो गए डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। तो इन सारे एलिमेंट्स को क्या कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स समझ गए ना। अगर कोई डायगोनल एलिमेंट्स कुछ है नहीं इसमें, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो एलिमेंट्स जो नंबर ऑफ रो वाले और नंबर ऑफ कॉलम मीन्स A11 दोनों बराबर वाले, A11 A22 A33 उसी तरह ANN मीन्स दोनों बराबर I बराबर J वाले, I बराबर J वाले। तो ऐसे एलिमेंट्स क्या होंगे डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। तो अब जब डायगोनल एलिमेंट्स की बात आ जाती है तो एक नया टर्म और आ जाता है, उसे डिफाइन करते हैं। नया टर्म है ट्रेस। ट्रेस किसे कहते हैं ट्रेस सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, जो सम होता है मीन्स अगर सभी डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ दिया जाए तो जो आएगा उसे हम ट्रेस कहते हैं उस मैट्रिक्स का। तो इसे डिफाइन करते हैं सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये क्या हो गया ट्रेस। डायगोनल एलिमेंट क्या होता है A11 ही होता है, प्लस A22 होगा, प्लस A33 होगा, ऐसे वो ऑर्डर पे डिपेंड करेगा AN तक। तो इन सब को जो जोड़ के हमें मिलेगा वो क्या होगा उस मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाएगा। तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है एग्जाम्पल में आप उसका ट्रेस लिखना चाहें, अगर ये सपोज ए मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है तो इसका जो ट्रेस होगा ट्रेस ऑफ ए, तो इसका एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स कौन है A11 A22 प्लस A33, यही लास्ट है ना, यही एन एन हो गया लास्ट। तो यहाँ पे A11 कौन है 4 है, A22 कौन है 6 है, A33 क्या है फिर 4 है, तो 14 इसका ट्रेस हो गया। समझ गया। तो ये था स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आगे के टाइप्स को डील करने से पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स में किस तरह से अरेंज होते हैं
उसे देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो आप किसी भी मैट्रिक्स को इजीली रिकॉग्नाइज कर जाएंगे ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने कहेगा तो आप उसे इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आप फर्स्ट एलिमेंट पर फोकस करें। इसे हम लिख सकते हैं A11 ij, जनरल फॉर्म है ना इस एलिमेंट्स का। यहाँ पे i क्या है, 1 है इस एलिमेंट के लिए, और j क्या है, 1 है। तो इससे क्या पता चला, i बराबर j है क्या। अब इस एलिमेंट्स के लिए देख लें। ये आपको आसान लगेगा, हाँ, कि ये तो जानते हैं, लेकिन आप देखें तो कुछ देर में पता चल जाएगा क्या होने वाला है। यहाँ पे i क्या है, 2 है, j क्या है, 2 है। तो इसके लिए भी क्या हो गया, i बराबर j हो गया क्या। और इस एलिमेंट के लिए भी i बराबर 3 है और j बराबर भी 3 है, तो i बराबर j हो गया इसके लिए। तो ये तीनों एक ही टाइप के एलिमेंट हैं, जैसा कि हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स में देखा था कि इन्हें ही हम डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स को लिखा जा सकता है। अगर कोई मैट्रिक्स हमको लिखने का है तो हम कैसे लिखेंगे, देखें ए कोई मैट्रिक्स है, ऐसे लिखते हैं ए आई जे बराबर कुछ वैल्यू होगा उसका, एलिमेंट्स का कुछ वैल्यू होगा। जब व्हेन व्हेन आई बराबर जे हो, तो जब ये कहा व्हेन आई बराबर जे मीन्स ये डायगोनल एलिमेंट है, मीन्स ये डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट है। अगर कह दे कि ए आई जे बराबर किसी मैट्रिक्स पे जीरो, यहाँ अगर जीरो कह दे, अगर कह दे कि यहाँ जीरो है, जीरो होगा नहीं, अगर तो अगर सपोज कह दे कि ए आई जे बराबर जीरो जब आई बराबर जे हो, तो आप समझ जाइएगा कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। तो यहाँ से समझ गए। तो जब किसी अगर ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है तो इसमें 9 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट है, तो अदर 6 एलिमेंट क्या है, तो वो नॉन डायगोनल एलिमेंट है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट को कैसे इंडिकेट करते हैं, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट को पहले देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो A21 यहाँ पे i क्या है, 2 है, और j क्या है, 1 है, तो मतलब i और j बराबर नहीं है, तो i डज नॉट इक्वल्स टू j। तो ऐसा फॉर्म है। क्या ये भी उसी फॉर्म को शो कर रहा है, हाँ i बराबर नहीं है j के, और ये भी i बराबर नहीं है j के। तो ये तीनों एलिमेंट, ये इन सारे एलिमेंट्स के लिए भी वही कंडीशन हो जाएगा, i बराबर नहीं है j के इसके लिए। तो जब कोई मैट्रिक्स पे ए आई जे कुछ दिया रहे और उसे कहे व्हेन आई डज नॉट इक्वल्स टू जे, तो इसे हम कहेंगे, इस एलिमेंट्स को कहेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। क्या इस ये ए आई जे नॉन डायगोनल क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। इसके कारण, इस कंडीशन के कारण ये नॉन डायगोनल एलिमेंट हुआ, क्योंकि i जब j के बराबर नहीं हो तो वो नॉन डायगोनल एलिमेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखें, हम लोगों ने इस तीनों एलिमेंट को और ये तीनों एलिमेंट को कहा i डज नॉट इक्वल्स टू j का फॉर्म है, कहा था ना अभी जस्ट। तो अब इसमें कैसा फॉर्म है, i डज नॉट इक्वल्स टू j में दो कंडीशन आ सकते हैं, या तो i ग्रेटर देन j हो सकता है या i लेस देन
जे हो सकता है। तो दो कैसा फॉर्म शो करता है, देखें यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे आई क्या है, आई टू है और जे वन है, आई टू जे वन है, तो आई ग्रेटर देन जे का फॉर्म है। यहाँ पे आई थ्री है और जे वन है, तो मीन्स ये सारे जो हैं आई ग्रेटर देन जे वाले फॉर्म है। तो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट ऐसा फॉर्म शो करते हैं, डायगोनल के नीचे वाले आई ग्रेटर देन जे वाले हैं, और डायगोनल के ऊपर वाले क्या है, आई, देखें आई क्या है, वन है और जे क्या है, टू है। आई वन है, जे थ्री है, आई टू है, जे थ्री है, मीन्स आई लेस देन जे वाले हैं। समझ गए? तो इन कंडीशन को याद रखेंगे। अभी हम कहें, अगर सपोज कह दे कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट ए ए 3 by 3 मैट्रिक्स, क्या 3 by 3 का मैट्रिक्स जिसका हुज एलिमेंट्स आर, ए ऐसे दिया रहे, ए आई जे बराबर 1 व्हेन आई इज इक्वल्स टू जे, और ए आई जे बराबर 0 व्हेन आई ग्रेटर देन जे, और ए आई जे बराबर 2 व्हेन आई लेस देन जे। ये तीनों कंडीशन, अब एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो मैट्रिक्स बनाने से पहले आपको देखना होगा कि कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है, 3 by 3 का। तो ऑर्डर लिख देते हैं 3 by 3, और ये तो कंडीशन था, इसे अलग से रख देते हैं, ये इसके लिए कंडीशन है। ठीक है, 3 by 3 का मैट्रिक्स है, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 9। तो अगर आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप डैश दे दें, तो इसमें 9 एलिमेंट्स हो गए। अब इन डैश की जगह हम एलिमेंट्स को फिल करेंगे। तो पहला कंडीशन क्या है, ए आई जे बराबर 1 है जब आई इज इक्वल्स टू जे, मीन्स आई बराबर जे कब होता था, ये डायगोनल एलिमेंट के लिए होता था ना। इनके जगह पे क्या फिल करना है, 1, क्या 1 1। अब देखें दूसरा कंडीशन क्या है, ए आई जे बराबर 0 व्हेन आई ग्रेटर देन जे। आई ग्रेटर देन जब कब होता है, ये वाला क्या, ये वाला डायगोनल के नीचे वाला आई ग्रेटर देन जे होता है, वैसा एलिमेंट्स केस क्या होगा, 0, उसका वैल्यू क्या है, 0, आई ग्रेटर देन जे। और डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट्स कैसा, आई लेस देन जे। तो आई लेस देन जे के लिए कैसा कंडीशन, कि वो सारे एलिमेंट्स 2 होंगे उसका वैल्यू। तो एक मैट्रिक्स बन गया। तो ये देखने में लग रहा था कि कुछ यूनिक टाइप का, मतलब डरा देगा अगर पता नहीं चले तो, लेकिन कितना आसान था ना। तो ये रहा मैट्रिक्स। तो बहुत ही आसान था, तो आपको इसे समझने की ज़रूरत है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। अब हम नेक्स्ट जो मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे, उसमें इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके तब उस टाइप्स को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्या है, एक ये है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जो कहा गया है, एक एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसका ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाए। क्या, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे जब उसका ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट, मीन्स डायगोनल को छोड़कर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 हो जाए। तो कैसा होता था, अगर इसे एग्जाम्पल के तौर पर मैट्रिक्स में देखें, सपोज स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए तो 3 by 3 ही लेते हैं जनरली, 3 by 3। तो इसका डायगोनल एलिमेंट्स डैश दे देते हैं पहले। डायगोनल एलिमेंट्स कौन है, ये है,
और नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन होगा, ये सारे होंगे, ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। यही कह रहा था। अब डायगोनल में कुछ भी हो सकता है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो सकता था। तो डायगोनल मैट्रिक्स समझ गए कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होना पहला जरूरी, पहला क्या डिमांड, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और दूसरा क्या डिमांड, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होना चाहिए, हुआ ना, जीरो 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 है ना, ये डायगोनल एलिमेंट्स है ना। तो इसलिए हमने अभी जस्ट कॉन्सेप्ट को डील किया था, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब अगर हमको कोई मैट्रिक्स डिफाइन करना हो, क्या, अगर हमको शॉर्ट फॉर्म में कोई मैट्रिक्स को लिखना हो, इसी डिफिनेशन को हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कोई ए मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एन बाय एन का होगा, तो इसका ए आई जे, ए आई जे वाला एलिमेंट कुछ होगा, तो व्हेन आई इज इक्वल्स टू जे, और ए आई जे जीरो हो जाएगा व्हेन आई डज नॉट इक्वल्स टू जे। ये दो तीनों छेवों के लिए होता है ना, आई डज नॉट इक्वल्स टू जे, तो इसको लिए छेवों के लिए हो रहा था, ये कंडीशन लिखे हैं, आई डज नॉट इक्वल्स टू जे, और ए आई जे, इसका कोई भी एलिमेंट्स का यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखते जाइए, मतलब ये तीनों डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो इसी को इस वे में डिफाइन करने के लिए हमें उन एलिमेंट्स को समझना पड़ा, हर एक एलिमेंट्स के प्लेस को जानना पड़ा, तो ये था डायगोनल एलिमेंट्स। अब फिफ्थ क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, देखें, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, एक रिलेट होकर चलेगा, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, जब स्केलर मैट्रिक्स कब होगा, जब डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था डायगोनल के एलिमेंट क्या थे, 1 2 3, 1 2 3, तो ये तीनों क्या थे, अलग थे, 1 2 3 अलग थे ना। जब डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाएंगे, कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे 2 हो, तो देखें डायगोनल का एलिमेंट सेम है क्या, डायगोनल मैट्रिक्स में ये अलग हो सकता है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो एक जैसे होंगे, यही था बेसिकली। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या चाहिए था, स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 बाय 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स, और डायगोनल एलिमेंट के लिए, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये छो जीरो होने चाहिए जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और स्केलर बनने के लिए उसके नॉन एलिमेंट्स जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, मीन्स इक्वल होने चाहिए, तो सभी एलिमेंट्स इक्वल है ना, 2 2 2, तो ऑल इक्वल, तो यही था स्केलर मैट्रिक्स। कितना आसान था ना। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। ये मैट्रिक्स सब जगह मिलेगा, पूरा मैट्रिक्स में इसी का तो यूज ही होता है, आइडेंटिटी। एक एक आइडेंटिटी मतलब जाना पहचाना, आइडेंटिटी वैसा होता है ना, तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसको डिफाइन किया गया है, डिफिनेशन पे थोड़ा फोकस कर देते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नॉन डायगोनल हो, जिसमें सॉरी, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल है किसके, 1 का, एंड नॉन डायगोनल इक्वल्स है 0 का। चलिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख ही लेते हैं, हमको 3 बाय 3 का अच्छा लगता है, 3 बाय 3 का लिख लिए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखें स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, इक्वल टू 1, तो डायगोनल डैश दे देते हैं, डैश अभी बेटर है मैट्रिक्स को लिखने के लिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स है क्या, A1 1 A2 2 A3 3, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो देखें इसका ओल्ड मतलब जिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक
टाइप का स्केलर मैट्रिक्स नहीं लग रहा है कि जिसमें डायगोनल एलिमेंट इक्वल है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, मीन्स वो डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये एक फॉर्म है, इसे स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। वी कैन ऑल्सो से स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स का ही फॉर्म है, आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स में वो एलिमेंट्स क्या है, वो कुछ भी होंगे, सेम होंगे, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वन ही हो सकते हैं। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वन ही हो सकते हैं। तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय इससे कैपिटल आई से। अगर ये 3/3 का है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, I3। तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो गया, IN। तो ये था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स। इसे ही हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। हम नहीं, मैथमेटिक्स कहती है इसे, और एक नाम से जानते हैं, नल मैट्रिक्स। इसे नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो कोई मैट्रिक्स में जब ऑल एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे तो उसे हम नल मैट्रिक्स कहेंगे या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसका एग्जांपल ले, 2/2 का ही लेते हैं, 0 0 0 0, ये नल मैट्रिक्स है। इसका वैल्यू क्या, 0। अगर कहीं लिखा रहे, अगर इसको 0 लिखा हो तो हम उसे नल मैट्रिक्स को के फॉर्म में रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उसे ऑर्डर दे के लिख सकते हैं। तो ये था नल मैट्रिक्स। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स 0 तो उसे हम कहेंगे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। द लास्ट मैट्रिक्स जो हम इस लेक्चर पे डील करेंगे वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप के होते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसे समझ जाएं, अगर किसी मैट्रिक्स में ट्रायंगल में जीरो फॉर्म हो रहा है, ऑल एलिमेंट्स ट्रायंगल में जीरो है तो उसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन अपर ट्रायंगुलर के नाम से ये जाना जाता है और लोअर ट्रायंगुलर के नाम से जाना जाता है। तो एक एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेने से पहले एक लिखते हैं फॉर्म को, जस्ट देखें, इस फॉर्म को हमने जनरल फॉर्म को लिख दिया जो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था। देखें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे और लोअर ट्रायंगुलर कहेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स के सभी लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो हो जाए, ये सब जीरो हो जाए, बराबर जीरो हो जाए, तो हम इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, शॉर्ट फॉर्म में यूटीएम। तो इसको अगर एग्जाम्पल में समझें तो कैसा होगा, 1 2 3 0 5 6 0 0 3। तो देखें, ये जो ट्रायंगुलर एलिमेंट है ये क्या है, जीरो है ऑल ट्रायंगुलर एलिमेंट बिलो डायगोनल अगर जीरो हो जाए तो ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। उसी प्रकार जब जब अगर ये जीरो हो जाए, इसके ये यूटीएम का केस था, यूटीएम कहलाए। अगर ये जीरो हो जाए, अगर ये जीरो ना हो और सिर्फ ये जीरो रुके, और व्हेन जब दूसरा कंडीशन, सेकंड कंडीशन है
A12 A13 और A23 मतलब एभव डायगोनल A12 A13 और A23 ये तीनों जीरो हो जाएं तो हम उसे कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब नीचे वाला जीरो नहीं रहेगा, सिर्फ ऊपर वाला जीरो। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए बी डी ई एफ। देखें ये तीनों एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो मीन्स एभव डायगोनल, डायगोनल ये हुआ ना, डायगोनल ये हुआ, डायगोनल के एभव अगर जीरो हो जाए तो हम उसे कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ गए होंगे। तो ये था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। और नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं वो हम किसी दूसरे लेक्चर में समझेंगे। आई होप आप सभी टाइप्स को अच्छे से समझे होंगे।